जोहार साथियों, स्वागत है आपका झारखंड जीके के इस सीरीज में। साथियों, इस सीरीज का वीडियो नंबर 9 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है इस सीरीज का तो जाकर के जरूर देखिएगा। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस सीरीज में टोटल हम लोग 10,000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपका सभी जीएसएससी और सभी जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, इस सीरीज के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो या फिर हम लाइव आएँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने है, होंडो जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? होंडो जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा नदी जो है वो गिरती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी जो है वो गिरती है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात से। और अगर हम यहाँ पे बात करें, हुंडरू जलप्रपात जो है साथियों, ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात में से एक है। ये आपका कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और हुंडरू जलप्रपात की कुल ऊंचाई की बात करते हैं तो 320 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट जो है साथियों, भारत के सबसे बड़े लौह स्टील प्लांट, जो कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हम इससे पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो हुआ था, ये तृतीय पंचवर्षीय, नोट कीजिएगा, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो साथियों, योजना के दौरान जो हुआ था 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो साथियों किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी? तो नोट कीजिएगा, रूस के सहयोग से। ठीक है, सहयोग किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। इसे हम लोग सोवियत संघ कहते हैं। ठीक है, सोवियत संघ से की जो साथियों इसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? इसमें से पलामू, लावालौंग, पारसनाथ या पालकोट, इसमें से चारों में से सबसे संरक्षित स्थान जो है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में जो है साथियों, यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये जो 1976 में स्थापित हुआ था। कब? 1976 में, जो कि पलामू अभ्यारण्य झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पलामू अभ्यारण्य है। ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रफल जो है साथियों, उससे पहले यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो है, ये 794.33 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा? पलामू अभ्यारण्य। और ये इसका जिला नोट कर लीजिएगा, ये जिला लातेहार में है। ठीक है, लातेहार जिला में ये स्थित है। राइट है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 4 है, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जो सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो सबसे पहला जो झारखंड है ना, झारखंड के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। झारखंड में चार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है साथियों, ये अभी तक कार्यरत है, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो आपका जमशेदपुर में है। ठीक है, दूसरा जो आ जाता है आपका बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो है आपका ये बोकारो, जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो जो है ये। ठीक है, और तीसरा जो आ जाता है आपका रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार। ठीक है, ये आपका आ जाता है कहाँ पे? रांची में आ जाता है। ठीक है, तीसरा। और चौथा जो आता है आपका, चौथा जो होता है यहाँ पे नोट कर लेते हैं, चौथा जो है आपका वो संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
ठीक है, ये आपका चौथा हो गया। पहला क्या हो गया, आदित्यपुर जो आपके जमशेदपुर में है। दूसरा हो गया आपका बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया। तीसरा हो गया रांची औद्योगिक जो कि आपका रांची में है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सवाल पूछा है इसमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का जो सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है, तो ऑप्शन जो है वो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिएगा जो है आपका जेएसएससी सीजीएल। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जेएसएससी सीजीएल में आपका यहाँ पे कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो कंप्यूटर का भी क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका मैथ्स का भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आपका एक बच गया रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग का भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, ये सब चीज़ यहीं पे एक जगह एक चैनल पे आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? कहाँ पे है समृद्ध स्रोत? झारखंड का अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला जो है साथियों वो पश्चिमी सिंहभूम है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो है साथियों सर्वाधिक हेमेटाइट जो कि यहाँ पे क्या, तो नोट कीजिएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट कोटि जो होता है साथियों एक प्रकार होता है, हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क यहाँ पे पाया जाता है और यहाँ स्थित जो नोवा मुंडी खान है। ठीक है, नोवा मुंडी खान जो है साथियों, नोवा मुंडी खान यहाँ की खान जो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है, जो कि आपका नोवा मुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी। ठीक है, नोवा मुंडी जो है साथियों ये एशिया का, नोट कर लीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा खान अगर पूछ दिया जाए तो नोवा मुंडी जो कि पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित है। ठीक है, लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें तो झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। झारखंड का पूरे भारत में दूसरा स्थान लोहे उत्पादन की जो यहाँ पे खान है उसके स्थान पर, जो पूरे भारत की अगर बात करें तो झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। ठीक, आगे हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है? ठीक है, तो झारखंड के हजारीबाग जिला और धनबाद जिला में अगर बात करें तो इन दो जिलों में जो साथियों वो रेतीली मिट्टी, ठीक है, रेतीली मिट्टी जो है वो पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग पूछे या फिर आपका धनबाद, नोट कीजिएगा धनबाद पूछे तो इसमें से रेतीली मिट्टी पाई जाती है और इस तरह की मिट्टी का रंग जो होता है वो लाल होता है। रंग की बात करें लाल रंग और थोड़ा सा जो है वो पीले कलर का हो सकता है, पीले का जो मिश्रण बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लाल कलर एंड पीले का मिश्रण होता है और ये मिट्टी जो है साथियों मोटे अनाज की खेती के लिए यहाँ पे उपयोग में इसको लाया जाता है, जो कि झारखंड में अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक मिट्टी कौन सा पाया जाता है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है और ये सभी मिट्टी जो है वो मोटे अनाज की खेती के लिए उपयोग में इसको लाया जाता है। राइट है, आगे बढ़िए। 7 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत की आखिरी जो साथियों आखिरी शासक कौन था? आखिरी शासक कौन था? सरायकेला रियासत की आखिरी राजा जो था वो एच राजा। ठीक है, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। आदित्य प्रताप सिंह देव, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सरायकेला रियासत की स्थापना की हम बात करें, अगर इसकी क्या चीज़ स्थापना की अगर हम बात करें तो 1620 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो था इसका सबसे प्रथम जो है साथियों प्रथम राजा कौन था? तो नोट कर लीजिएगा ये चीज, विक्रम सिंह प्रथम। ठीक है, विक्रम सिंह प्रथम ने इसकी स्थापना किया था सरायकेला रियासत का, जो कि पहला राजा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाना भगत आंदोलन से जुड़ी
नेता का नाम जो है वो क्या है? इसमें से जतरा भगत, भागीरथ मांझी, बुद्ध भगत और रघुनाथ मांझी, इसमें से चारों में से जो है वो टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता कौन? तो यहाँ पे सबसे पहला अगर बात करें, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि जतरा भगत के द्वारा जो साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। जतरा भगत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब मूलतः अगर बात करें इसमें से, तो धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन की इसमें से शुरुआत जो है वो किया गया था। और इसकी शुरुआत जो कि अगर चिंगारी की अगर बात करें तो नावा टोली से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? नावा टोली। आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा नावा टोली से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि ये आपका गुमला में है। पूरा डिटेल में आपको बताएंगे इस सीरीज में हर चीज, ठीक है। हर चीज हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। सवाल जो है आपका 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बात करते हैं 1931 और 32 का कोल आंदोलन, जो कि बुद्धू भगत द्वारा शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धू भगत द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और बात करें अगर यहाँ पे बुद्धू भगत, जो कि सिल्ली के रहने वाले थे, और कोल विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो भूमि से संबंधित था, जो कि भूमि बंटवारे के समय जो साथियों वहाँ पे असंतोष थे सभी लोग, जिसके कारण ये विद्रोह जो हो किया गया था, ठीक। और यहाँ पे हम बात कर लेते थोड़ा सा इनके जो है अन्य कौन कौन से प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत के साथ साथ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिंधराय, बिंदराय, सुरगा, ये सभी जो हैं वो कोल विद्रोह के अन्य प्रमुख नेता थे, ठीक है। आगे, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि पॉल दयाल, ठेबले उरांव, बंदीराव उरांव और जुएल लकड़ा, इन सभी के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। एक का नाम हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन चारों के द्वारा जो है साथियों गठित करके इनकी स्थापना जो कि किया गया था, ठीक है। और ये झारखंड की प्रथम जो साथियों उन्नति समाज जो है, ये झारखंड की प्रथम, नोट कीजिएगा ये चीज पूछा जा सकता है, झारखंड का प्रथम अंतरजातीय, ठीक है, अंतरजातीय आदिवासी संगठन, अंतरजातीय आदिवासी संगठन थी। और इसके द्वारा जो कि मुंडारी, कुड़ुक, हिंदी और अंग्रेजी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन जो वो शुरू किया गया था 1915 में ही, ठीक है। किसके किसके बात करें, ध्यान रखिएगा, मुंडारी, कुड़ुक, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, जो कि आदिवासी नामक पत्रिका, ठीक है, आदिवासी नामक पत्रिका, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? इसमें से धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, जो है आपका बिस्मिल्ला खान था, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, और कानू मुर्मू, ठीक है। इसमें से जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बात करते हैं बिरसा मुंडा, धनंजय महतो और कानू मुर्मू, जो कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे ये, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए, बी और डी जो है, ये तीनों जो हैं, बिरसा मुंडा, धनंजय महतो और कानू मुर्मू, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। और झारखंड के अन्य जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे कि तिलका मांझी हो गया, बुद्धू भगत हो गया, सिद्धू कानू हो गया, तेलंगा खड़िया हो गया, ठाकुर विश्वनाथ साधे हो गया, पंडित गणपत राय हो गए, ठीक है, टिकैत उमराव हो गया, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, गया मुंडा, जतरा भगत, राम नारायण सिंह, सरस्वती देवी, कृष्ण बल्ला सहाय, विनोदानंद झा थी। ये सभी जो थे वो कौन थे? तो ये सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है? स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। ये सभी नाम जो हमने लिया, ठीक है, वो सभी कौन थे? तो स्वतंत्रता सेनानी थे झारखंड के, ठीक। आगे, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ाई गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की
पत्नी थी, किस नेता की पत्नी थी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 28 अगस्त 1942, नोट कीजिएगा ये चीज, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई थी, जो कि ब्रजे संथाल परगना के नेता हरिहर मर्दा की पत्नी थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी चीज नोट करते चलिएगा। आगे, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा। जामताड़ा के नरसिंह राय की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन सी नरसिंह राय रक्त, आंसू एवं अन्य विज्ञापनों के माध्यम से जो कि स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा। किन्होंने? तो नरसिंह राय ने। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। आप लोग भी साथ साथ करने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है वो नोट करते चलिए, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दे रहा हूं कि अब से फिर से जो है हम लोग इस सीरीज तो कंटिन्यू चलेगा आपका। ठीक है, कुछ कारणों की वजह से कंटिन्यू जो है आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए टेंशन ना लें। पूरा वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, क्लास पूरा चलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्लास जो है वो मैथ्स का भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक, मैथ्स का, रीजनिंग का हो गया। ठीक है, और एक और चीज जो आपका कंप्यूटर का। ठीक, इन तीनों का भी क्लास इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक, बहुत ही जल्द से। ठीक, अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? नहीं देने के लिए कहा गया था। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं यहाँ पे खरवार आंदोलन की। ठीक है, खरवार आंदोलन जो है साथियों, ये इस आंदोलन में इसमें लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। ठीक, ये खरवार आंदोलन में कहा गया था। और खरवार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1874। ठीक, 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी, नोट कीजिएगा, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में इसको शुरुआत की गई थी। और इस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों को भूमि कर नहीं देने का जो साथियों यहाँ पे कर नहीं देने के लिए कहा गया था। ठीक, आगे सवाल नंबर 15, शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? किस नृत्य रूप में? तो बात करते हैं शिकार के लिए तैयार करने का कार्य जो साथियों हुंटा नृत्य का आपने नाम सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन ए सही कीजिएगा। ठीक है, हुंटा नृत्य में दर्शाया गया है कि शिकार के लिए तैयार करने का कार्य जो है वो हुंटा नृत्य में दर्शाया गया है। और ये संथाल जनजाति का नृत्य है। कौन सी जनजाति? अगर पूछा आपसे तो जनजाति आप लोग नोट करते चलिएगा। जनजाति ये संथाल जनजाति। ठीक, संथाल जनजाति का नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ कौन सा है? देवघर, गोड्डा, सरायकेला खरसावां या पूर्व सिंहभूम? तो सही उत्तर जो हो जाएगा सरायकेला खरसावां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य जो कि सरायकेला खरसावां का एक गढ़ है। और सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह, ये नाम याद रखिए, सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा जो है मेरे भाई सिंह, इनके द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम जो है प्रदर्शन किया था 1938 में, जो कि इन्हीं की मेहरबानी थी। सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा जो है साथियों इन्हीं की मेजबानी में जो है ये छऊ नृत्य का जो है विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन किया गया था, जो कि 1938 में किया गया था। ठीक, सवाल नंबर 17, झारखंड का ढोकरा जो एक शिल्प कला है इसमें से किससे संबंधित है? कागज, लकड़ी, धातु या पुष्प? इसमें से कौन किससे संबंधित है? तो सबसे पहले अगर बात करें झारखंड का डोगरा शिल्पकला जो है साथियों वो धातु से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। और ये खोया मोम जो कि कास्टिंग विधि से बनाया जाता है, ठीक है। खोया मोम किस विधि से बनाया जाता है, विधि अगर पूछा जाए कौन से विधि से पूछा बनाया जाता है, तो खोया मोम कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग से बनाया जाता है, राइट है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं। तो ये कुल जो झारखंड में जो 32 जनजातियां हैं, ठीक है, 32 जनजातियां हैं और 24 जो साथियों 24 जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं, जबकि 8 जनजाति जो है वो बिरहोर, कोरवा, असुर, पहाड़िया, बिजरिया, सौरिया पहाड़ी, माल पहाड़िया और भी कई सारे जैसे कि सबर आदिम हो गए जनजाति, ये सभी श्रेणी में 8 जो आते हैं और 24 जो आपके आते हैं वो प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित हैं। संथाल जनजाति में तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल जनजाति, जिनका प्रमुख निवास स्थान जो है वो कहाँ पे, संथाल परगना है। इसमें से 8 प्रकार, तो ऑप्शन सी नोट कीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से कितने 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जिसमें से पहला जो हो गया आपका किरिंग बापला, ठीक है, नोट कीजिएगा, किरिंग बापला जो कि सर्वाधिक प्रचलित विवाह इसमें से माना जाता है, ठीक। दूसरा जो है आपका वो किरिंग जवाई, ठीक। तीसरा जो है साथियों इतुत, चौथा जो है निबोरलोक, पांचवा जो है आपका टुनकी दिपिल बापला, ठीक। छठा नोट कीजिएगा घरदी जवाई एवं सांगा, ठीक। ये और भी हैं 8 जो हैं, ठीक है। इसमें से ये 6 जो हैं हम प्रमुख मानते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं जिसमें से 8 प्रचलित हैं, ठीक। नोट कीजिएगा ये सभी प्रमुख विवाह है और संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है, ठीक है। विवाह को क्या कहा जाता है, तो नोट कीजिएगा संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पंचायत को पचौरा और 7 गांव के पंचायत को सतौरा कहा जाता है। तो नोट कीजिएगा झारखंड की सर्वाधिक जो युद्धक होता है जनजाति जो कि खरवार सत्य होता है और अपना जो सभी कुछ बलिदान करने के लिए इसमें से कुछ प्रसिद्ध होते हैं जिसमें से सत्य होता है और खरवारों की पंचायत की बैठकी कहा जाता है, ठीक है। खरवारों की पंचायत की बैठकी कहा जाता है, जिसमें से रिजले के ने जो रोहतास को खरवार का मूल स्थान कहा है। किसने कहा था, रिजले ने कहा था कि रोहतास जो है वो खरवारों का मूल स्थान है। तो इसमें से सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और बहुत ही जल्द आपका मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर का क्लास भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, जो वेल एक्सप्लेन के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। और मैथ जो बताया जाएगा शॉर्ट ट्रिक के साथ, रीजनिंग भी आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ और कंप्यूटर जो बताया जाएगा वेल एक्सप्लेन के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।